स्वरूप से आप रिझाएंगे किसी को तो कुछ दिनों के लिए रिझा पाएंगे जब तक आप सुंदर हैं। भाई सुंदरता आपकी कभी ना कभी ढलेगी कि नहीं? जवानी सदा तो नहीं रहेगी, क्यों जी? जब बुढ़ापा आता है चमड़ी लटक जाती है। आप अपनी जवानी की फोटो देख लीजिए और अपने बुढ़ापे की मैच कर लीजिएगा, कितना अंतर है। तो ये स्वरूप बदल जाएगा, इसलिए स्वरूप देखकर किसी से प्यार ना करो। स्वरूप तो आज का है, कल का नहीं रहेगा। स्वभाव अच्छा सदा हो सकता है, स्वरूप अच्छा सदा नहीं रह सकता। स्वभाव स्थिर है, स्वरूप स्थिर नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो मेरी मां। स्थिरता किसमें होती है, स्वरूप में या स्वभाव में? किसमें होनी चाहिए? इसलिए स्वरूप के चक्कर में ना पड़ा करो। स्वरूप तो आज है कल चला जाएगा, पर स्वभाव में बल दो। आपके स्वभाव से पति को वश में करो। आप केवल डेंटिंग पेंटिंग करके अपने पति को वश में करें तो वो कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बुढ़ापे में आपकी डेंटिंग पेंटिंग भी काम नहीं करती। क्यों मेरी मां? चमड़ी का लटक जाना, आंखों के नीचे कालापन हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये सबके साथ होना है, कोई बचेगा नहीं। ये प्रकृति है, ये परिवर्तन है। बुढ़ापे से सबको गुजरना। कितना भी सुंदर हो आज का व्यक्ति, उसके बुढ़ापे में जाकर देख लेना कि वो कैसा है। मतलब स्वरूप स्थिर चीज ना कभी थी ना कभी है ना कभी। कोई क्रीम पाउडर आपको सदा सुंदर नहीं रख सकते। इसलिए दास कहा करता है कि सुंदर बनाना है तो स्वरूप तो जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा अच्छा है, स्वभाव आप बनाइए अपनी ओर से। सुधारना है, संवारना है, अच्छा करना है तो व्यवहार को अच्छा कीजिए। तो माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, स्वरूप तो ले आई पर स्वभाव नहीं लाई, इसलिए पकड़ी गई। इसलिए क्या पकड़ी गई ना माता सती? आप तो सीता नहीं है, आप तो सती। चरणों में प्रणाम किया मेरे रघुनंदन ने। माता सती घबराती हुई अब जहां जा रही हैं वहीं राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। राम जी अभी सामान्य लीला कर रहे थे। अब जब माता सती को संदेह हो गया राम जी पर, तो राम ने अपनी विशेष लीला चालू कर दी। जिस तरफ दृष्टि थी वहीं राम दिखाई पड़ गए, और वो अकेले नहीं सीता के संग दिखाई पड़े। माता सती समझ गई कि ये भगवान है, लीला कर रहे थे। शंकर जी की बात मैं मान लेती तो ही अच्छा था। तब माता सती ने आंखें बंद कर ली। तब माता सती ने क्या कर लिया? अच्छा, आंखें बंद क्यों कर ली? समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया पर माता सती मानी नहीं। अंत में राम जी ने बता दिया कि मैं भगवान हूं, देख लो, तो वो भी देखने को तैयार नहीं है, माता आंख बंद कर लेती है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कि न सत्य को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार की क्या बात, सामने सत्य आ जाए तो सत्य को देखकर आंख बंद कर लेते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो उसे स्वीकार करते हैं जो वो खुद कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत कह रहे हैं, पर वो अपनी गलती को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अब जो मैंने कहा वही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। फिर भी वो बोलते चले जाएंगे क्योंकि वो सत्य को देखना पसंद नहीं करते। सामने सत्य आ भी जाए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। सत्य को देखकर आंखें मूंद लेना, ये यही है कि माता सती ने राम और सीता को देखकर चारों जहां नजर डाले वहां राम सीता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना के भाव से सब जगह माता सीता ने नेत्र बंद कर लिए। शंकर जी जैसे महा वैष्णव परम गुरु वो समझाएं और माता सती ना समझें, और राम जी अपना स्वरूप दिखाएं तो आंख बंद कर लें।
अब ऐसों को कोई समझा नहीं सकता मेरी माँ, इसलिए माता सीता को फिर शंकर जी ने त्याग दिया। अब एक ही ऑप्शन था कि अब हम आपका क्या करें, इसलिए भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। इसलिए सत्य को स्वीकार करना सीखो, सत्य को क्या करना सीखो। यदि आपकी गलती है तो माता सती कह देती कि भोलेनाथ जी गलती हो गई। जब अच्छा अभी और छोड़ो, जब माता सती से शंकर जी ने पूछा ले आई परीक्षा, तो वहां भी असत्य ना कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आई, कोई परीक्षा। झूठ, किससे झूठ कह रही हैं आप? शंकर जी से, जिनसे कुछ छिपा नहीं, छिपाया नहीं जा सकता। आप कोई सामान्य व्यक्ति से झूठ थोड़ी कह रही हैं। और आप सती मां, आप उस पद में रहकर आप झूठ बोलेंगी तो फिर सत्य कौन बोलेगा। इसलिए शंकर जी ने त्याग कर दिया कि क्या स्वीकार करूं जो झूठ के रास्ते पर चल रही हैं। इसलिए पत्नी और पति, तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, परंतु कभी तुम दोनों झूठ का सहारा ना लेना। एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, एक पाप छिपाने के लिए 10 पाप और करने पड़ेंगे। इसलिए गलती हुई है, स्वीकार कर लो, गलती अपराध, अब जो दंड आप देंगे स्वीकार। या तो गलती ना करो और हो जाए स्वीकार करो, या तो मेरी मां गलती ना करो और हो जाए तो उसे स्वीकार। यदि माता सती आकर कह देती है भोलेनाथ क्षमा कर दो, आपने कहा था वो भगवान है, वो सच्ची भगवान है, ये कह देती तो भी घर ना बिगड़ता, ना टूटता। शंकर जी को फिर निर्णय लेना पड़ा कि सती, अब आपको भगवान पर संदेह है, हम कैसे संबंध रख सकते हैं। शंकर जी ध्यान लगाकर बैठे। संयोगवश दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया और दक्ष के यज्ञ में माता सती गई। शंकर जी ने वहां भी रोका, मत जाओ बिना बुलाए, मत जाओ बिना बुलाए। पता नहीं माता सती को क्या हो गया, पति की बात मानती ही नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पति की बात नहीं मानती। भगवान शंकर जी ने बार बार रोका है माता सती को, मत जाओ बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कितना भी सोना चांदी कोई लुटा रहा हो, पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भागवत सुनने, कथा सुनने तो बिना बुलाए जाओ, वहां जाना चाहिए बिना बुलाए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता होती हो। आप लोग आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग आए हैं यहाँ दास को कृतार्थ करने, दर्शन देने के लिए, है ना। हमें प्रसन्नता, इसलिए आप यहाँ आए, यहाँ आप बिना बुलाए आ सकते हैं। बिहारी जी का दर्शन करने हम लोग जाते हैं, वहां कौन बुलाने आएगा, वहां तो हम दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ बुलाने की अपेक्षा ना रखना कि कोई बुलाए। पर अच्छा, बेटी अपने बाप के घर भी बिना बुलाए जा सकती है, नो डाउट, परंतु तब जाए जब बेटी के जाने से बाप को प्रसन्नता होती हो। प्रसन्नता होए तो जाए भी, प्रसन्नता ही ना हो तो ऐसे बाप के घर भी बेटी क्यों जाए। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप, माता सती ने कहा कि पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा उस बाप के घर जाना चाहिए जिस बाप को बेटी और बेटे के आने से प्रसन्नता हो, खुशी हो। आपके पिता को खुशी, सती जी गई तो सचमुच दक्ष को कोई खुशी नहीं थी, वो तो मुंह बना के खिसक लिए थे। वो तो उनकी पत्नी अर्थात माता ही थोड़ा ठीक ठीक मिली, क्योंकि माता तो माता होती। बड़ा अपमान माता सती का दक्ष के यज्ञ में हुआ। और जब सती ने कहा मैं अपना अपमान तो स्वीकार कर सकती हूं, पर दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं, माता सती को लगा कि मैंने शिव जी का बड़ा अपराध किया है। मैंने किया ये तो ठीक, मेरे पिता भी करने लग गए हैं। एक बात बताएं, आप जो माताएं हैं वो ध्यान से सुनना, आप अपने पति की बुराई अपनी मां से मत करना। कल तो आप पति पत्नी एक हो जाओगी,
पर कभी तुम्हारे पति को तुम्हारी माँ ने ताना दे दिया कि तुमने मेरी बेटी को खुश नहीं रखा, ये नहीं रखा, ये कहा, वो कहा, आप तो कलेक हो जाओगी लड़ झगड़ के। पर माँ को याद रहेगा, पिता को याद रहेगा, वो कभी ताना मार देंगे और आपके पति को वो बात लग गई कि अरे तेरे माँ बाप ने हमें ऐसा कह दिया, तो जरा सी बात के लिए घर बिगड़ सकता है। क्यों जी, सही है? बोलो हाँ या ना। इसलिए पति पत्नी के झगड़े को किसी से नहीं कहना चाहिए। आपका झगड़ा है, आप सलटाओ उससे, ठीक करो, अपनी बातें अपने पास रखो। मम्मी पापा से हर बात नहीं कही जाती, जो कहने लायक है वो कहो, उचित कहो, अनुचित नहीं। जरा जरा सी बातें ना कहो, जरा जरा सी बात का इशू ना बनाओ, राई का पहाड़ ना बनाया करो। आजकल झगड़े, आजकल रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़ जानते हो क्या होता है? राई का पहाड़, राई के पहाड़ का आशय क्या हुआ? बेटा बताओ, राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? आप बताओ मैया, राई के पहाड़ का मतलब क्या हुआ? पीछे वाली मैया, क्या मतलब हुआ? आप बताओ मैया, क्या होता है राई के पहाड़ का मतलब? छोटी सी बात का बहुत बड़ा कर देना और उस बात को खींचते रहना, उस झगड़े को रोज उंगली करना, राई का पहाड़ होता है। तो राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया, अपना अपमान तो माता सती सह गई, पर वो पत्नी महान होती है जो अपने अपमान को सहन कर ले पर पति के अपमान को ना बर्दाश्त करे। पति का अपमान ना हो। अच्छा, आप अपनी माँ से कहोगी ना कुछ पति के बारे, अपने भाई से कह दोगी तो आपका भाई आपके पति का अपमान कर देगा। ए जीजा जी, मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होना चाहिए। कल तो आप एक हो जाओगी पर जीजा जी को मेरी याद रहेगा कि साले ने ऐसा कहा था। क्यों? इसलिए एक बात बताएं मेरी माँ, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं। बोलो मैया, ओ मेरी माँ, कहां देख रही हो? भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। बोलो मेरे संग, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए गोली के घाव भर जाएंगे, संभावना है, बोली के घाव नहीं भरेंगे। इसलिए बोली बच के बोला करो, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बहुत संभल के बोलने की जरूरत है। लोग याद कर लेते हैं कि आपने क्या कहा था। सास ने 10 साल पहले कौन सी गाली दी थी, बहुओं को पूरी याद है। बोलो हाँ। कौन सा ताना मारा मैया आपको, आपकी सास के ताने कुछ याद होंगे अभी? हाँ हाँ या ना? है ना? देखो अभी तक याद है, जबकि इस बात को 20-25 साल हो गए, 50 साल हो गए, पर याद। क्योंकि गोली के घाव, कहीं आपको गोली लग जाए, घाव भर जाएगा ना, तो आप बता ना पाएंगे कहां लगी थी, भूल जाता है आदमी, पर बोली नहीं भूलता। इसलिए गोली से खतरनाक क्या है? जोर से हाँ। आपको आपकी सास के शब्द याद हैं? ताने माने याद है? कुछ याद है? हाँ याद है, सबको याद है, सबने सेव कर रखा है। सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, ये डिलीट नहीं होता। ये डिलीट नहीं करता आदमी, संभाल के रखता। ऐसा कहा दो में हाँ। मैया, इसलिए कुछ ना बोला करो। जिंदगी जितनी प्यार से गुजर जाए, जितनी अच्छे से जिंदगी चल जाए, उतनी अच्छे से चलाने का प्रयास करना चाहिए।
प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीनी चाहिए, हमें व्यर्थ के बकवास में नहीं उलझना चाहिए। क्यों मेरी मां सही है? इसलिए कुछ नहीं, शब्द को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। बहुत बड़ी ताकत होती है शब्दों की। कहते हैं शब्द औषधि का काम भी करते हैं। आपकी बोली गोली का भी काम करती है और आपकी बोली औषधि का काम भी करती है कि नहीं? एक गांव में एक आदमी की पत्नी मर गई, एक गांव में एक आदमी की मां मर गई। तो गांव की बूढ़ी बूढ़ी मां आई, बेटा मत रो, हम तुम्हारी मां, हमें मान लो मां। कुछ दिन बाद बाप मर गया, तो गांव के बुजुर्ग लोग आए, मत रो, हम तुम्हारे बाप पिता। उसे अच्छा लगा, चलो कोई तो है, कोई तो है। उसे औषधि की तरह ये शब्द लग रहे थे कि हम तुम्हारे मां, हम तुम्हारे बाप। कुछ दिन बाद पत्नी मर गई, बेचारा इंतजार ही करता रहा कोई तो आए और कहा मत रो, लेकिन कोई नहीं आया ये कहने के मत रो, हम तुम्हारी पत्नी। कोई नहीं आया। तो कई बार शब्द औषधि का काम करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, तो ये शब्द कौन सा काम करते हैं? औषधि का। इसलिए साथ जरूरी है, अपनों का साथ जरूरी है ना? अपनों के साथ के बिना काम नहीं होता। कहा जाता है कि रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसके अपनों ने साथ नहीं दिया विभीषण ने। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि उनके भाई अपने लोग साथ में थे। अपनों का साथ होना जरूरी है। आदमी दूसरों से लड़ सकता है, पर अपनों से कैसे लड़ेगा? इसलिए अपनों को संगठित रहना चाहिए। एक झाड़ू सारे कचरे को साफ करती है, पर वो बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठन होना जरूरी है। हमारे भारत में हम सब संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों संगठित रहें, एक पिता की संतान की तरह, और प्रेम मोहब्बत से गले लगकर गले लगाना सीखेंगे तो अपने आप हमारे देश से ये जातिवाद नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरी मां? इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे देश में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, चारों एक ही पिता की संतान है। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र। चारों एक ही पिता की संतान हो गए। जब चारों एक हैं तो इसमें ऊंच नीच छुआछूत किस बात की जाए? सब एक ही हैं। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखना चाहिए, सबको गले। अच्छा बताओ, सबसे नफरत करने वाला व्यक्ति बड़ा है या सबको गले लगाने वाला व्यक्ति बड़ा है? इसलिए नफरत की दीवार तोड़ देनी चाहिए और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये सिद्धांत अपनाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। यही सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब भगवान के हैं। हम कौन होते हैं? जब भगवान राम ने माता शबरी के बेर खाए हैं, जब उन्होंने कोई छूत ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, निषाद रात से गले मिले हैं, तो फिर हम कौन होते हैं ऊंच नीच की और छुआछूत की बातें करने वाले? बड़ा व्यक्ति जात से नहीं होता, बड़ा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से होता है। इसलिए आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए तो समाज में सम्मान मिलेगा। आप ब्राह्मण हैं तो भी सम्मान मिलेगा, क्षत्रिय हैं तो भी, वैश्य हैं तो भी, शूद्र हैं तो भी। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपको सब सम्मान करेंगे। कर्महीन है तो आप भले ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर कर्महीन है तो कौन सम्मान करेगा आपको? सम्मान किसी के बाप की बफौती नहीं होती। सम्मान
ऐसे नहीं कि बाप को सम्मान मिलता था तो बेटे को भी मिलेगा, बाप ने अच्छे कर्म किए तो बाप को सम्मान मिलता है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ये नहीं है कि आपके बाप दादों को सम्मान मिला तो आपको भी मिलेगा। आप सम्मान प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ कर्म तो कीजिए। आप कर्म ना करें, केवल ये कहें कि जी हम श्रेष्ठ जाति के हैं इसलिए सम्मान किया जाए, नहीं। श्रेष्ठ जाति होना भी श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ जाति में होकर श्रेष्ठ कर्म कर लेंगे तो और श्रेष्ठता हो जाएगी। श्रेष्ठ कर्म भी तो होना चाहिए, इसलिए श्रेष्ठ कर्म। व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार, अपने आचरण से, अपनी नीति, अपनी नियत से। इसलिए श्रेष्ठ बनना है तो श्रेष्ठ काम करना सीखिए, श्रेष्ठ विचार धारण कीजिए। दो कौड़ी के विचार रख के कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता। गंदे विचार, गंदी सोच रख के आप सोचें कि समाज हमारा सम्मान करे, तो गंदे विचार, गंदी सोच से श्रेष्ठ समाज सम्मान नहीं करता। समाज उन्हीं का सम्मान करता है जिनके विचार बहुत श्रेष्ठ होते हैं। विचारों से व्यक्ति पूजता। आपके अच्छे विचार आपके यश को बढ़ाएंगे, आपके गंदे विचार आपके यश को और धूमिल कर देंगे। इसलिए कहानी पूरी विचारों पर टिकी है। ठीक है मेरी मां? इसलिए भगवान शंकर ने माता सती जब यज्ञ में जलकर भस्म हुई तो भगवान माता सती फिर पार्वती बनती हैं। तो भगवान शंकर जी बोले आप जब मर जाती हो तो आपका वियोग हम सहन नहीं कर पाते, फिर आपके मुंडों की माला पहन लेते हैं, इसलिए इतने सारे मुंड हैं। पार्वती जी बोली अब आप ये बताओ कि हम बार बार मर जाती हैं और आप मरते ही नहीं हो, तो आप क्यों नहीं मरते और हम क्यों मर जाती हैं? शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन ली, और जिसने अमर कथा सुन ली मन लगा के वो कभी मरता तो कथा अमृत होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये अमर कथा क्या है? मैया, एक मैया मेरे पास आई। उन्होंने एक मैया और एक भैया, एक माँ आई और कुछ दिन बाद एक पुरुष आए। उन्होंने कहा महाराज जी हम आत्महत्या करने जा रहे थे, पर आपकी वाणी से कथा सुन लिया, हमारा जीवन बदल गया, बहुत कष्ट था, आज बहुत सुखी हैं। तो बताइए कथा ही अमृत बन गई कि नहीं उन लोगों के लिए जो आत्महत्या का विचार छोड़ करके अच्छा जीवन जीने लगे? तो कथा ही अमृत है या नहीं? तो यही अमर कथा। अब आप किस दृष्टि से समझ रहे हैं वो आप समझिए, पर कथा ही अमृत है। तब कथामृतम, ये कथा ही अमर कथा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, अमर कथा, और वही कथा सुखदेव भगवान ने सुनी। और सुनी तो शंकर जी ने कहा चोरी से मेरी कथा सुन ली, त्रिशूल लेकर दौड़े, वो व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर गर्भ में प्रवेश कर गए। माता ने कहा कि आपने जब अमर कथा इसने सुन ही ली है तो मरेगा कैसे? अमर कथा सुन ली तो अमर कथा कोई अलग से कथा नहीं होती, भागवत की कथा ही अमर कथा है, जो पितरों को नरक से निकालकर मोक्ष प्रदान कर देती, अमरता को। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मुक्षीय मामृतात्। तो यह मौत से अमृत की ओर ले जाने वाली कथा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। कितने लोग अज्ञान के अंधकार में जी रहे थे, पर कथा के बाद एक ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीने लग गए हैं। ये प्रकाश ही तो है, कथा अमृत है। बताइए कथा अमृत है या नहीं? आप अपने विवेक से, मेरे कहने से नहीं, आपको क्या लगता है? आपको जो लोग जीवन हार चुके थे, डिप्रेशन में आ गए थे, बड़ी टेंशन, चिंता, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा मान लिया था, कथा के बाद एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिली कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो कथा अमृत का काम कर रही है कि नहीं? मैया बोलो मेरी माँ सुन रही हो ना? माँ सुन रही हो ना कि सो रही हो माँ? सुन रही हो ना माँ?
क्या ये सो रही हैं बहन, देखो मस्त विंदा, सोने दो सोने दो, आप सुनाओ हम सोएंगे। अब जगा दो। सो जाओ मेरी माँ, मस्त नींद हो गई, खुश। घर में बहू नहीं सोने देती, यहां कोई बहू वाला झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई थी वो कथा कौन सी थी? जोर से और जोर से, अमर कथा। वो अमर कथा कौन है? श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा। वही कथा शुकदेव जी ने सुनी और वही शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसलिए परीक्षित जी, अब आप कहेंगे फिर परीक्षित जी अमर क्यों नहीं हुए? अरे परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तक्षक डसता, हो सकता है वो किसी और लोक में जाते, पर भागवत सुन करके वह अमर पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अमर कथा सुनी तो भगवत पद को प्राप्त करते, वैकुंठ को। तो भगवान की कथा अमर बनाती है। अरे मरा हुआ व्यक्ति धुंधकारी भी भागवत सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो गया। यही तो अमरता है, यही तो अमरता है। तो भागवत ही अमर कथा है।